पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। ध्यान दीजिएगा, उसके बातों में हाँ मिलाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी पहले यही सोचता था। आप क्यों आना चाहते हैं यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? यानी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना? आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपने यहाँ पे आ गए, आपके साथ कोई नहीं आया तो आपका सवाल है। तो दोस्त मैं भी यही पहले सोचता था। तो जब इस बिजनेस में अच्छा लगा, हम जब आए तो हम क्यों आना चाहते हैं? जो हमें अच्छा लगा वही चीज उसको भी अच्छा लगेगा। इस बिजनेस में मिठाई आपके लिए मीठी है तो बाकी के लिए भी मीठी होगी। कहने का मतलब, अगर आपको रसगुल्ला दूं खाने के लिए तो आपको तो मीठा लगेगा, तो अगले व्यक्ति को अगर मैं रसगुल्ला दूंगा, वो भी इंसान है, उसको भी मीठा लगेगा। तीसरे को अगर दूंगा तो उसको भी मीठा लगेगा, चौथे को दूंगा तो उसको भी मीठा लगेगा ही लगेगा। अगर आपको यूटेक में एक भी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको अच्छा लगा, आपको बेहतर लगा, तो अगले इंसान को भी कोई न कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट, कोई न कोई पॉइंट बेहतर लगेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप लोगों को अपने यूटेक के बारे में बताना है, समझाना है, उनको प्लान में लाना है। आपका काम केवल मिलवाना है, बाकी हम पर छोड़िए। कहने का मतलब, अगर आप अगल बगल एरिया से हैं तो आप सीधा उसको बोलिए, आप दोस्त मेरे को मिलवाइए, बाकी हम करेंगे, बाकी हम समझाएंगे, बाकी हम बताएंगे। अगर आप प्लान में ला रहे हैं तो आप मेरे दोस्त आप प्लान में लाइए, उसके बाद मेरे पे छोड़िए, मेरे से बात करवाइएगा। इस तरीके से आप लोगों को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल, मार्केट का सबसे बड़ा सवाल, कि मेरे पास लोग ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको हर एक नाम लिखने पर अगर 10 रुपए शाम तक दूं, है ना, हर एक नाम लिखने का अगर 10 रुपए मैं दूं आपको शाम तक, कितना आप नाम लिख जाएंगे? तो आप बोलेंगे हजारों नाम, आप 2000, 3000, 5000 नाम लिख जाएंगे। तो आप तो बोल रहे थे आपके पास तो नाम है ही नहीं, आपके पास लिस्ट है ही नहीं, आपके पास लोग ही नहीं है, तो कहां से ये नाम आया, ये बताइए। आप तो अभी बोले कि हमारे पास लोग ही नहीं है, तो मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं पर नाम पर, तो आप हजारों नाम लिख गए। कहां से लिख गए भाई? आपके पास लिस्ट है तभी तो, आपके पास लिस्ट है तभी तो आपने लिखा। तो उसके जो सवाल है ना, उसका जवाब आपको सटीक ही देना है। शादी विवाह में बुलाएंगे तो कितने लोग आपके घर आएंगे? आप उससे आप बोल सकते हो कि भाई आप शादी करते हैं, आपके घर में शादी होती, कितने लोग आते हैं? 150-200 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो यही तो लिस्ट है। किसी को समझाना नहीं है, आपको केवल मिलवाना है। कहने का मतलब, अगर आपके अगल बगल में कोई अपलाइन है तो उनसे आप मिलवा सकते हैं। अगर नहीं मिलवा पा रहे हैं तो आपको केवल समझाना नहीं, उसको बिल्कुल नहीं समझाना। हम लोग क्या करते हैं, फोन पे ही प्लान देना शुरू कर देते हैं। तो फोन पे प्लान नहीं देना है ना, अपलाइन से दिलवाना है। आपको सीधा सीधा बोलना है कि भाई मेरे पास एक ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म है या यूनिक प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप काम करके अपने मोबाइल फोन से 5 से 6 हजार, 10 हजार, 15 हजार रुपए आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो शाम आज रात 7:55 पे आपको जूम पे आना पड़ेगा। अगर आ सकते हैं तो मुझे बोलिए, मैं सीट वहां पे आपके लिए बुक करवा दूंगा। आपका रजिस्ट्रेशन होगा यूटेक में, उसका रजिस्ट्रेशन करवा दो भैया, केवाईसी करवा दो, आपकी सीट बुक हो गई है, आप 7:55 पे आ जाइएगा। सिंपल सी बात है। आपके नीचे आईडी भी बन गई आपके अंडर में, और उसका केवाईसी भी हो गया। वो आप मीटिंग में 7:55 पे आएगा, भैया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप मीटिंग में आ जाओ। सिंपल सा तरीका। नेक्स्ट,
लोग ना होना सही मायने में केवल बहाना है। बात आप समझिएगा, लोग ना होना ये तो केवल बहाना है। लोग बहाना बनाता कि हमारे पास लोग ही नहीं है, हम किसको बुलाएंगे। समझ पा रहे हैं? आपने बारीकी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर इस पॉइंट पे आपको समझा पाऊं। मेरे पास टाइम ही नहीं है जी। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन 24 घंटा ही समय दुनिया में सबके पास होता है। इसमें कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो आप बताइए, आपके पास 24 घंटा है, उस चिड़िया के पास भी 24 घंटा है, उस शेर के पास भी 24 घंटा है, उस कुत्ते के पास भी 24 घंटा है, उस इंसान के पास भी 24 घंटा है, जो सक्सेस है और जो फेलियर है। जो गरीब है उसके पास भी 24 घंटा है, जो आज कामयाब है उसके पास भी 24 घंटा है। आप बताइए वो कामयाब क्यों है? क्योंकि उसने समय को मल्टीप्लाई किया, समय को यूज किया। आपके पास 24 घंटा है, अगर आप काम करते होंगे तो 8 घंटा निकाल दो, 16 घंटे बचे। 16 घंटे में 8 घंटे आप नींद लेंगे तो कितना बचा? 8 घंटे बचा। 8 घंटे में मैं आपको बताऊं कि आप 4 घंटे निकाल दो, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़ा धुलने में, घूमने में, टहलने में, मोबाइल निकाल चलाने में, परिवार से बात करने में 4 घंटा आपने निकाल दिया। फिर भी आपके पास 4 घंटा शेष बच रहे हैं, तो उस 4 घंटा को आप यूटिलाइज करिए, मल्टीप्लाई करिए अपने समय के साथ, लोगों के समय के साथ मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। तो लोगों को बताना है। एक बात बताइए, समय ना होना ये आपकी अचीवमेंट है या फेलियर? ध्यान दीजिएगा, ये सबसे यूनिक पॉइंट है। एक बात बताइए, समय ना होना आपकी अचीवमेंट है या फेलियर है? तो सीधा सीधा बताएगा भाई उसके पास कोई अचीवमेंट है नहीं, तो अचीवमेंट कैसे बता के देगा कि हमारे पास ये अचीवमेंट है? फेलियर बताएगा कि मैं फेलियर हूं। तो क्यों है, क्यों है फेलियर भाई? क्यों है फेलियर? आप बोल रहे समय ही नहीं है, आप सीधा सीधा बहाना बता रहे हैं। तो मेरे भाई, लोगों के जो सवाल है उसके जवाब आपको ऐसे देना है जिससे कि उसको समझ में आ जाए। इसलिए तो मैं यह काम आपको बता रहा हूं कि समय चुराना पड़ता है, होता नहीं किसी के पास। ध्यान दीजिएगा, आपके पास समय नहीं, इसलिए तो मैं आपको ये काम बता रहा हूं, यूटेक का आपको प्लान समझा रहा हूं। यूटेक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। यूटेक में ऐसा ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिससे कि आप सुनकर, जिसको समझकर आप काम कर पाएंगे, बगैर आप अपने काम को डिस्टर्ब किए, बिना आप अपने काम को छोड़े, आप इस काम को बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको समय कहां से चुराना है? जो समय हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी देखने में बेकार करते हैं, वही समय यहाँ लगाकर 2 साल में अगर लाखों रुपए मिल रहे हैं तो हिम्मत करनी चाहिए, वो भी पैसिव इनकम के साथ। अब बताइए, जो हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बेकार का कहीं समय हम व्यर्थ कर रहे हैं, लोगों के साथ गप्पे मिला रहे हैं, लड़ा रहे हैं और लोगों के साथ मस्ती कर रहे हैं, और अगर वही समय को हम चुरा के वहां से उस समय को वहां पे खत्म कर देते हैं, यानी कहने का मतलब वो चीजें करना बंद कर देते हैं, तो वहां से हमारा समय निकल जाएगा। तो उसी समय को हम अगर यहाँ पे यूज करके अगर पैसा कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? 2 साल में अगर हमारा 30-35 हजार लाख रुपए अगर हमारे पास इनकम आ रही है तो क्या दिक्कत? दिक्कत है क्या? उसको आप इस तरीके से समझा सकते हैं। चौथा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो यह बिजनेस आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपके पास पैसे होता, आप धीरू भाई अंबानी होते, आप टाटा बिरला होते, तो मैं आपको प्लान क्यों दिखाता, आपको यूटेक के बारे में क्यों बताता? आप बताइए। आपके पास पैसे नहीं, इसीलिए तो यूटेक का बिजनेस आपको दे रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस दे रहा हूँ, एक ऐसा अद्भुत बिजनेस दे रहा हूँ जहां से आप इनकम कर सकते हैं, जहां से आप 10 से 15 हजार, 20 हजार और 2 साल 3 साल में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। पैसा नहीं, इसीलिए तो बिजनेस आपको दे रहा हूं, इसलिए तो आपको बिजनेस करना है।
यदि आप पहले ही अरबपति करोड़पति जैसे मैंने अभी बताया आपको होते, तो क्या आपको ये प्लान दिखाने की जरूरत है? नहीं, प्लान दिखाने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह रास्ता जो आपको करोड़पति और पैसे वाला बना सकता है, ये ऐसा रास्ता है जहां से आप पैसे वाले बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत किए तो लाखों रुपए तो जरूर कमाने वाले हैं। अगर आपने मेहनत नहीं किया, एकदम ना के बराबर किया, फिर भी 50-60 हजार रुपए आप कमाने वाले हैं 2-3 साल में, समझ रहे हैं? मगर पैसे वाले थे जरूर बन जाएंगे कि हाँ हमारे पास पैसे हैं। कोई रास्ता अगर आपके पास है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो आप बताइए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास है, इसके अलावा अगर कोई रास्ता है तो आप करिए, उसको बेतलब करिए, बेहिचक करिए। आप, मैं नहीं बोलूंगा। अगर कोई रास्ता नहीं है तो आप यूटेक को ज्वाइन करिए। मैंने भी पैसे अरेंज किए थे, आप भी बोल सकते हैं कि मैंने कहां से पैसे अरेंज किए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। इतने साल काम करने के बावजूद आज आपकी इमरजेंसी हो जाए, कहां से आएगा पैसा, है ना? तो कहां से आ गया ये बताइए? कोई भी इमरजेंसी हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, पैसा कहां से आएगा? आप व्यवस्था करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। अगर ये फ्री के बराबर बिजनेस है तो करने में हर्ज क्या है बताइए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे पूछना। 5वां सवाल, पहले मैं कुछ दोस्तों से बात कर लूं फिर ज्वाइन करता हूं। जी, मैं भी ऐसा सोचता था। मैंने अपने से पहले किसी से बात करी, वह मुझसे पहले जुड़कर मेरा सीनियर बन गया। आप बताइए, लोग क्या करता है, दुकान खोलने से पहले ग्राहक तलाश करता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें, क्या दुकान खोलने से पहले कस्टमर की तलाश होती है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं है तो नहीं लिखिए, अगर यस है तो यस लिखिए। हमें दुकान खोलना है, कस्टमर ग्राहक ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर कोई हमारे पास प्लान आता है तो हम स्टार्ट करेंगे, तभी लोग आएगा। हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जरा बताइए, क्या आप दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढते हैं? कभी नहीं। जैसे हमने बताया आपको, आप पहले शुरू करिए, लोग आपके साथ आना शुरू करेगा। सपने आपके हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं, सपने आपके हैं, आप मेहनत अगर करते हैं तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। लोग इंतजार कर रहा है मेरे भाई। इस पॉइंट को आप बारीकी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, छठा, या मेरे लेवल का काम नहीं। लोग बोलता ना ये मेरे लेवल का काम ही नहीं। जी, मुझे भी ऐसा लगता था। मैं LIC और अपनी जॉब से बहुत खुश था। यह मेरे लेवल का काम नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि अपने लेवल और स्टेटस बड़ा करने का बिजनेस निकला, है ना? यानी हम बोलते हैं कि हमारे ये लेवल का बिजनेस नहीं है। जब यहाँ पे हम इस यूटेक के सच को जाने, यूनिक सेलिंग पॉइंट को जाने, तो हमें भी लगा नहीं, ये हमारा जो लेवल है ना उससे बड़ा ये बिजनेस है, हमारा स्टेटस बनाने का बिजनेस है। तो जब लोगों को समझ में आता है ना, तो उसको समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो हमसे बड़ा बिजनेस है, हम जो कर रहे थे उससे भी बड़ा बिजनेस है। यहाँ से हर चीज बन सकता है, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य सब बन सकता है। मगर लोग सोचता नहीं। आपको इस तरह से कैसे आपको कन्विंस करना है। इसमें हर एक इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। यंग रिटायरमेंट होने का बिजनेस है। नाम, दौलत, शोहरत बहुत कम उम्र में यहीं से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में अगर कम उम्र में भी आता है, कम एज का व्यक्ति भी आता है, तो वो यहाँ से नाम, शोहरत, दौलत सारा चीज कमा सकता है। एक ही ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम कम उम्र में और कम एज में अच्छा खासा पैसा बिल्ड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं इसके अलावा, ध्यान दीजिएगा। क्या कोई और रास्ता है आपके पास रिस्क फ्री बिजनेस? अगर आपके पास कोई और रास्ता है जहाँ पे रिस्क नहीं है कोई भी, तो आप बिल्कुल
आजाद हैं, आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बोलूंगा, बार बार आपको बोलना है वही चीज। आप इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझोगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको वन टू वन करके। सातवां, मैं घर में पूछ लेता हूं। लोग बोलता है ना, मैं घर में पूछ लेता हूं। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप घर में क्या बताएंगे? क्या जो मैंने आपको बताई वह पूरी बात आप उन्हें बता पाएंगे, दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे? नहीं ना। मान लीजिए आप जूम पे आए, आपको प्लान बताया गया 15 से 20 मिनट, है ना? 15 से 20 मिनट आपको बताया गया, आप घर पे जाकर क्या बताएंगे? आप घर में क्या बताएंगे मम्मी पापा को कि हमने आज एक जबरदस्त प्लान देखा और उसमें लाखों लोग आए थे, लाखों रुपए की बात कर रहे थे, 8-8 लाख रुपए लगा लोग कमा रहे थे बिना लगाए। तो क्या आपके घर वाले मान जाएंगे? 15-20 मिनट का जो प्लान था उसको आपने 2 मिनट में शॉर्टली बता दिया। तो बाप सीधा बोलेगा, भाई ये जो मेरे बाल पके हैं ना बेटा, ये धूप में नहीं, ये लोगों के तजुर्बे नापते नापते पके हैं। आप हमी को सिखा रहे हो, लो फावड़ा और चलो खेत में काम करो और जाओ दिल्ली बम्बई आगरा बढ़िया से 10-15 हजार कमाओ। तो दोस्त, आप जो समझे हो ना, वो लोग नहीं समझ सकता। आप 2 घंटे की मूवी अगर 10 मिनट में बताओगे तो कोई नहीं समझेगा। सीधा उनको लाना है कहाँ पे? जूम पे। आप अपने घर पे बैठिए, जूम को चलाइए, मम्मी पापा बहन भाई जो भी लोग हैं उनको रखिए सामने, जूम चला के रखिए, आइए समझिए जो मैंने आज देख के आया। आप भी देखिए, फिर देखिए लोग कैसे आता है मेरे भाई। मम्मी पापा के साथ बैठिए मेरे भाई, लोगों के साथ बैठिए जिस पर आप डिपेंड हैं, उनके साथ बैठिए, फिर देखिए कैसे नहीं होता है, होगा। जैसे आप कोई मूवी देख के आते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना, सेम तरीके से वही होता है। वकील से दवाई मांगोगे तो नहीं दे सकता है। आप क्या ऑडी चलाना जानते हैं? क्या वह करोड़पति है? आप जिनसे सलाह ले रहे हो, हम जिससे सलाह लेते हैं, हम अगर ऑडी चलाने वाले से पूछेंगे ऑडी कैसे चलता है तो बता सकता है। बात आप समझिएगा। अगर कोई बाइक चलाने वाला व्यक्ति है, अगर उससे पूछेंगे तो बाइक चलाना हमें बता सकता है ना? अगर हम हलवाई से जाकर पूछेंगे कि भाई हमें जज बनना है बता दो, क्या बताएगा? नहीं। हम क्या करते हैं, गलत जगह ही सलाह ले लेते हैं जहां से हमें जानकारी नहीं मिलेगी। अगर हम हलवाई वाले से जाकर पूछेंगे कि भाई मुझे वकील बनना है बता दे, तो बोलेगा यार वकील बन के क्या करेगा? ऐसे आ मेरे साथ बैठ, यहीं बगल में दुकान खोल और मेरी तरह आप गोल गोल जलेबी बनाना, समोसे बनाना और लड्डू बनाना, पेड़ा बनाना, रसगुल्ले बनाना, बेचना मेरे सामने यहीं से बगल में बैठ के। क्या वकील की पढ़ाई करेगा, पैसा बर्बाद करेगा? तो मेरे भाई लोग पढ़ना ही बंद कर देगा, लोग तैयारी करना ही बंद कर देगा। तो मेरे भाई सलाह आपने क्या लिया? गलत जगह। अगर आपको यूटेक में आना है तो यूटेक के एसोसिएट से पूछो ना, यूटेक के ब्रॉन्ज से पूछो, यूटेक के सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डायमंड से पूछो, भाई आप कितना कमाते हो, मुझे भी कमाना है। आप कैसे किए, मुझे भी करना है। आप स्टार्ट कैसे किए, आप कैसे कैसे किए, हमें भी बताओ कैसे अचीवमेंट किए, तब वो बताएगा मेरे भाई। आप गलत जगह सलाह ले रहे हो, गलत जगह सलाह लोगे तो गलत ही मिलेगा। तो गलत जगह सलाह नहीं लेना है। 8वां, इसके बारे में सब जानता हूं, बहुत नेगेटिव माहौल है। लोग बोलता है ना, मैं भी ऐसा ही मानता था। मैं जब इस फील्ड में आया, मेरे सपने बड़े थे, है ना? पुरानी संगति थी, सपने बड़े नहीं थे। तो सपने तो बड़े थे मगर वो मर गए थे। बात आप समझिएगा। 2 तरह के लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में। एक वो लोग
जो बिना काम करे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, जो लोग स्कैन मनी रोटेशन वाली कंपनी एमएलएम को चोला पहनाकर ऐसे लोगों को लाभ उठाते हैं, जो फिर या लोग शोर मचाते हैं कि कंपनी खराब है, ये है, फलाना है, डिवा का है। वही लोग माहौल खराब करते हैं जो लोग मनी रोटेशन 1000 लगाओ 5-10 रुपए आपको डेली मिलेगा, 10,000 लगाओ 100 रुपए डेली मिलेगा, है ना। ऐसी कंपनियां क्या होती है कि आती है और माहौल खराब करके चली जाती है। तो जो हम सही बताते हैं तो लोग सुनता नहीं है। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, उनको सही एडवाइस देना, सही जानकारी देना है। क्योंकि भाई वो मनी रोटेशन वाले वो आएंगी और चली जाएंगी, वो कंपनियां लूटने ही आई थी, वो आपको बनाने नहीं आई, कमाने नहीं आई थी मेरे भाई। तो इस तरीके से लोगों को बताना है। दूसरे वे लोग होते हैं बिजनेस को किसी को देखकर ज्वाइन करते हैं और 2-3-4 महीने काम करते फिर छोड़ जाते हैं। वह किस्मत आजमाने आते हैं, सीखना उनकी आदत नहीं है, फिर भी वो दूसरे को सलाह देते हैं कि मैंने भी करके देख लिया। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप जब इस बिजनेस को देने जाओगे ना, तो जिसको देने जा रहे हो उसका ही दोस्त या उसका ही रिलेशन पहले से यूटेक में आकर ज्वाइनिंग किया होगा, आईडी बना के चला गया होगा। अब वो आपको बताएगा, आप सिल्वर हो, आप ब्रोंज हो, और वो आपको बताएगा कि मैंने भी करके देखा था, पैसे ही नहीं आया। बात आप समझिएगा, आपको ही घुमा देगा, मैंने भी करके देखा था, पैसे ही नहीं आया। सब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं मगर आता कुछ नहीं। मेरे भाई आता नहीं तो यहाँ पे कमा कैसे रहे। तो जो मेरे भाई जो स्कूल में फेल है तो स्कूल का बुराई ही करेगा ना, अच्छाई थोड़ी बताएगा। अगर आप टॉप किए हैं स्कूल में तो क्या बताएंगे, स्कूल अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, वहां का एजुकेशन अच्छा है, माहौल अच्छा है। मगर अगर आप फेल हो गए हैं तो स्कूल की बुराई करेंगे, स्कूल खराब है, टीचर खराब है, उन्होंने पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, हम फेल हो गए, फला 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 बहुत सारा चीज है ना। तो आप अच्छाई कब बताएंगे, जब आप कुछ अच्छा किए होंगे, कुछ आपके साथ अच्छा हुआ होगा। आपका साथ अच्छा ही नहीं हुआ है। आप 10 दिन ट्रेनिंग में आए और 11वें दिन बोल रहे हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आप समझना नहीं चाह रहे हैं ना, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ जाते। तो इस तरीके से आपको बोलना है। या एक इंडस्ट्री है जो आईटी इंडस्ट्री, इंजीनियर, मेडिकल इंडस्ट्री इत्यादि को भी आपको सीखने का मौका देती है, आप सिखाने का, बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका देती है। ये सारे जो फील्ड हैं, इन फील्ड को भी बेहतर से बेहतर नॉलेज प्राप्त करने के लिए सारा यानी हर तरह से आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो दोस्त ये है अपना सेशन। आगे चलते हैं, 9वां सवाल। ऊपर वाले और जो जुड़ते हैं वो पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझसे पेपर और पेन पे समझाया तो मुझे पूरा समझ में आ गया। तो आपको भी ऐसा नहीं समझना है कि जो पहले आया वो कमा लिया, नहीं। आप आइए, आप अचीवमेंट करिए, आप भी कमाएंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि पहले जो जुड़ता है वही पैसा कमाता है, ऐसा कभी नहीं है। समझे, आप बनाओगे तो आप कमाओगे, आप बनाओगे नहीं तो कमाओगे क्या। तो जो जब आएगा तब कमाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो काम करता है वही यहाँ पैसा कमाता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जुड़े और इसकी टॉप 10 में आपकी आईडी लगी, तो आप कुछ नहीं करते हैं, क्या आपको पैसा आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको भरी आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, आज कंपनी स्टार्ट हुई, आपकी आईडी लगा दी, आप काम नहीं की, आप सीखे नहीं, आप समझाए नहीं, आप किसी को बताए नहीं, क्या आपको पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता मेरे भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका टॉप में लगे या कहीं पर भी लगे, आप पैसा कमाएंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा। जो लोग ऐसे बोलते हैं केवल जुड़ जाओ, काम मैं कर दूंगा, अपने आप अपना पैसा आएगा, आपका भविष्य बन जाएगा, तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? दूर रहना। ऐसे लोगों को दूर रहना, भविष्य खराब करते हैं लोग।
है ना। अपना खुद खराब करेंगे, आपका भी भविष्य क्या होता है, खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूरियां बना के रखना। 10वां सवाल, या तो चैन बनाने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा लगता था, चैन बनाने का काम है। जब यह चैन नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने का काम है। लोग किसी नेटवर्क में होते हैं, किसी न किसी नेटवर्क में होते हैं, आपको पता है। कभी अपने सपने नहीं देखा होगा, नहीं पाए होंगे, है ना। तो आपको यहाँ से जो लोग बोलता है कि यह चैन बनाने का काम है, तो चैन बनाने का काम नहीं है। चैन वहां पे बनाया जाता है जहां पे, जैसे मान लीजिए डोर टू डोर होता है, ध्यान दीजिएगा, डोर टू डोर होता है, यहाँ पे डोर टू डोर नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये चैन बनाने का नहीं है, नेटवर्क बनाने का काम, ठीक है। लोगों को साफ सुथरा बोलना है। याद देखिए, जैसे मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, हल्दीराम, चैन बनाने और नेटवर्क बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। नौकरी में जहां आप हैं, वहां चैन होता है, बॉस, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, ये क्या है, ये चैन बना रहे हैं, ये चैन 1 to 1 डोर टू डोर है ये। और यहाँ पे हम लोग क्या है, बॉस है, यहाँ पे खुद के मालिक है, यहाँ पे चैन नहीं, नेटवर्क बना रहे। चैन वहां पे होता है जो बॉस, मैनेजर, असिस्टेंट लोग होते हैं, उनके बगैर परमिशन के हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है। जोड़ना तो अच्छी बात है, तोड़ने से बढ़िया। यहाँ जोड़ा जाता है, मार्केट में तोड़ा जाता है। तो अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छा विचार होगा, अच्छा उत्पन्न होगा। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, अच्छे सपने आएंगे, आप अपने सपनों को पूरा कर। जैसी संगत रहेगी वैसे ही रंगत रहेगी। तो आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे माहौल में रहिए। जैसा आपके पास माहौल होगा, जैसा आपके पास वातावरण होगा, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो दोस्त, थैंक यू वेरी मच आप सभी।